ग्लोब ट्रोटर यानी कि वाराणसी मूवी की ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुकी है, लेकिन इस अनाउंसमेंट वीडियो में ही बहुत सारी हिडन डिटेल्स भी हैं एंड लोग अलग अलग अपनी थ्योरीज एंड उनके फैक्ट्स बता रहे हैं एंड इस मूवी की स्टोरी को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। एंड अगर आप देखोगे इस पूरे के पूरे टीजर को या फिर अनाउंसमेंट वीडियो को, तो वहाँ पर सबसे पहले तो हमें दिखाई देता है वाराणसी शहर, जो कि 512 सी में हमें दिखाई देता है। एंड इस टाइमलाइन को हमें फिर दिखाया देता है 2027 के टाइमलाइन के साथ में, जहाँ पर संभावी एस्ट्रॉयड हमें गिरता हुआ दिखाई देता है। दैट मीन्स कि अब जो मेन प्लॉट है इसका वो वाराणसी के अराउंड ही होगा एंड वाराणसी में शायद हमें एस्ट्रॉयड गिरता हुआ दिखाई दे सकता है या फिर एस्ट्रॉयड आ सकता है। तो इसीलिए वाराणसी इस फिल्म के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड यही रीज़न होगा कि मेकर्स ने इसका नाम वाराणसी फिल्म रखा होगा। एंड ऑल्सो हमें अंटार्कटिका भी यहाँ पर दिखाई देता है एंड देखोगे तो वहाँ पे भी बहुत सारे यहाँ पर लगता है एस्ट्रॉयड की वजह से वो सारे के सारी जगह ऐसी हो चुकी है एंड इवन अफ्रीका भी हमें दिखाई देती है। एंड याद होगा तो महेश बाबू का जो कैरेक्टर है वो होने वाला है अपने एस्ट्रोलॉजर का। एंड दैट मीन्स कि वैसे भी जो इसकी एक लीक फुटेज आई थी वहाँ पर हमें जंगल वगैरह दिखाई दे रहे थे, मतलब ऐसी आउटसाइड की लोकेशन दिखाई दे रही थी। तो ये फिलहाल अगर आप देखोगे तो पोस्टर वगैरह में भी अपने जो आया था पृथ्वीराज सुकुमारन का, तो ऐसे फॉरेस्ट वाला एकदम ऐसा अफ्रीका टाइप भी वो लग रहा था। एंड जो पीछे पेड़ वगैरह भी थे वो बहुत ही रेयर पेड़ थे, तो दैट मीन्स ये शायद उसी जंगल का हो सकता है। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक और फ्रेम हमें दिखाई देती है जहाँ पर हमें केव भी दिखाई देती है एंड उस केव में अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक लेडी ऊपर से गिरते हुए दिखाई देती है एंड ये शायद प्रियंका चोपड़ा हो सकती है। एंड वही ध्यान से देखोगे तो एक इंसान बचाना भी चाह रहा है, जो कि लोग कह रहे हैं कि अपने महेश बाबू का कैरेक्टर वो हो सकता है। एंड ऑल्सो यहाँ पर से हमें इसके बाद जो 7200 BC के अंदर हमें लंका भी दिखाई देती है एंड वेल उन्होंने जिस तरीके से इसे दिखाया था वो भी काफ़ी कमाल का था। एंड मे बी ये इसे जो है इवेंट्स के साथ में जोड़ने का ट्राई कर रहे हैं, जैसे अब तक अपने सिर्फ जो फिल्म होती थी SS राजामौली की, उसमें उन्होंने बाहुबली एंड RRR में सिर्फ कैरेक्टर्स को रेफरेंस के तौर पर ही यूज़ करा था अपने महाभारत या फिर रामायण के स्टोरीज के साथ में। लेकिन अब लग रहा है SSMB 29 यानी ग्लोब ट्रोटर यानी वाराणसी फिल्म के साथ अपने महेश बाबू का जो कैरेक्टर होगा उसी के साथ पूरी स्टोरी को ये पूरे के पूरे महाभारत के अराउंड ही रिवॉल्व करवाएंगे। एंड साथ ही में हमें यहाँ पर से ये भी दिखाई देता है एंड का शॉट जहाँ पर वाराणसी का ही मणिकर्णिका घाट भी दिखाई देता है। एंड वेल अगर आप इन सारी चीज़ों को देखोगे तो एक साथ आपको ये फिल्म दिखाई देती है कि ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ घुमा फिरा कर कनेक्ट होती है एट द एंड वाराणसी से। यानी कि मेन मोटिव यहाँ पर मुझे लगता है कि एस्ट्रॉयड का हो सकता है एंड कोई ना कोई ऐसी टाइम ट्रॉटर हमें चीज़ दिखाई देगी जो कि फिल्म के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होगी। एंड वेल ये बात भी ऑलमोस्ट कंफर्म कह सकते हो कि टाइम ट्रैवल भी होगा, क्योंकि इन्होंने ऑफिशियली इसको अनाउंसमेंट वीडियो में कहा था कि टाइम ट्रॉटर। दैट मीन्स कि ये फिल्म डेफिनेटली टाइम ट्रॉटर हमें दिखाई देगी, टाइम स्टोरी के ऊपर हमें ये बेस्ड होती हुई ज़रूर दिखाई देगी। दैट मीन्स हमें ये फिल्म एक बहुत ही बड़ा कॉम्बो दिखाई देगा जहाँ पर माइथोलॉजी प्लस टाइम ट्रैवल प्लस ट्रेजर प्लस साइंस फिक्शन एंड वेल ये सारी चीज़ें हमें एक ही फिल्म में दिखाई देगी जो कि होगी वाराणसी। एंड वेल इसीलिए मेकर्स ने पहले तो इसे फिल्म को 2 पार्ट्स में बनाने का डिसाइड करा था, लेकिन SS राजामौली ने कहा कि क्यों 2 पार्ट्स में फिल्म को डिवाइड करना जब कहानी इजीली एक पार्ट में भी ख़त्म हो सकती है। एंड इसीलिए 2027 में हमें ये फिल्म आती हुई दिखाई देगी एक ही पार्ट के अंदर। एंड हाँ, मेकर्स ने 2027 की रिलीज डेट तो कंफर्म करी है, बट अब तक जो मेन रिलीज होगी वो तो उन्होंने अनाउंस नहीं करी। बट यस 27 मार्च 2027 ही फिलहाल एक रूमर डेट है, या फिर कह लो कि समर तक तो ये फिल्म डेफिनेटली 2027 में दिखाई देगी। अगर ये फिल्म मार्च में नहीं आती तो
डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि जून जुलाई तक की फिल्म हमें ईजिली आते हुए दिखाई दे सकती है। बाकी मैं कह सकता हूँ कि फिल्म डेफिनेटली अगर हमें महाभारत के कुछ सीन्स को फिर एक बार रिक्रिएट करते हुए दिखाई दे सकती है तो डेफिनेटली जो चीज़ें होगी वो नो डाउट बहुत ही एब्सोल्यूट होगी एंड फिर एक बार हमें एब्सोल्यूट सिनेमा विटनेस करने को मिल सकता है। एंड हाँ, बस अब 2027 के लिए IMAX के लिए पैसे जुटाने का इंतज़ाम कर लो, क्योंकि इस बार SS राजामौली इंडियन सिनेमा में फिर एक बार एक बहुत अलग लेवल का सिनेमा हमें एक्सपीरियंस करवाने वाले हैं। एंड इस बार ये सिर्फ ना ही अपने हॉलीवुड को भी इजीली टच करेंगे, बल्कि मेरे ख्याल से इस बार डेफिनेटली ये ऑस्कर्स में भी अपनी जगह बनाएंगे एंड किसी न किसी एक और कैटेगरी में ये फिल्म डेफिनेटली ऑस्कर्स लेके आएगी। बाकी आपको कैसा लगा वाराणसी मूवी का अनाउंसमेंट कमेंट में ज़रूर बताना एंड आपकी भी थियरीज भी आप भी कमेंट में बता सकते हो। एंड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।